तो पहले डॉक्टर रेड्डीज ले लें। बिल्कुल ले लें। डॉक्टर इज रेडी। 1146 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 1172, 1183 और 1195 के टारगेट के लिए। रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और स्टॉक 10% भाग घटा हुआ भी पिछले एक महीने में, यानी कि अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन बहुत गैप अप हो जाए तो भागे ना पीछे, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि आपके पास पड़ा है तो बेच दें और नहीं है तो खरीदें। आप इस रिजल्ट को ये मानेंगे हाँ ठीक है, स्टेबल रिजल्ट है, बुरे नहीं है, लेकिन एकदम कूद कूद के खरीदने वाले भी नहीं है। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज़रूर बढ़ सकता है, वो ध्यान में रखिए। बेचना नहीं है ये ध्यान में रखिए, और ऊपर ज़्यादा गैप से खुले तो खरीदा नहीं है, एकदम फ्लैट खुले तो खरीदने का मौका देखिए। एटर्नल यानी कि जोमेटो, यहाँ आज का हीरो बन सकता है। इसमें पूरी संभावना है, जबकि कल ये निफ्टी का टॉप गेनर था, उसके बावजूद हमें लगता है आज ये कमाल कर सकता है। 278 का स्टॉप लॉस होगा, 288, 292, 299 और 304 तक के टारगेट के लिए मैं 3-3, 4-4 टारगेट कम ही देता हूँ। 4 टारगेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पे। कल टॉक ऑफ द टाउन ये था कि दीपेंद्र गोयल साहब ने एमडी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्या होगा? क्या 3 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, एक इस्टेब्लिश कंपनी हो चुकी है, उन्होंने एक लेवल तक पहुंचा दिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि जो अलबिंदर ढिंसा साहब जो अब सीईओ बन रहे हैं, वो ब्लिंकिट से आए हैं, वो सिस्टम में ऑलरेडी हैं, तो ऐसा नहीं कोई आउटसाइडर को लाना पड़ रहा है। तीसरी बात है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से वो निकल के जा रहे हैं, कि एक तो ये डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, इसलिए निकल रहा है। और चौथी बात, वो वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर बने रहेंगे, तो इसलिए बिल्कुल इसमें चिंता करने की, ऐसे कोई दुखी होने की बात नहीं। गोयल साहब चले गए तो कंपनी का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, गोयल साहब भी हैं साथ में, कंपनी भी चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। मुझे लगता है अच्छा जो ये रिजल्ट आया ना नेहा, ये ऐसे टाइम पे आया जब सारी इन क्विक कॉमर्स कंपनी के पास ढेर सारा पैसा है, लड़ रहे कंपटीशन, उसके बावजूद ये रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। मुझे लगता है इवेंचुअली वापस ये स्टॉक 350 की तरफ बढ़ेगा। अच्छा 16% बढ़ा है पिछले रिजल्ट से अब तक, तीन महीने में घटा है, सॉरी 16% घटा हुआ भी है। जोमेटो कमाल करेगा। हाँ, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, या हमें लगता है ये आपके लिए जोमेटो। अब आइए वारी एनर्जी। वाओ रिजल्ट है, मतलब नॉन एफएनओ स्टॉक, नॉन निफ्टी स्टॉक में सबसे दमदार। अब ये कितना चल जाए, इन नंबर्स पे 8-10% भी बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं है, नंबर उतने तगड़े हैं। हाँ, अब देखो क्योंकि थोड़ा सा सोलर वाली कंपनियों को लेके मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, बट नंबर्स अगर आप देखेंगे बहुत ही गजब के। 2380 का स्टॉप लॉस, 2475, 2525, 550, 2580 तक के टारगेट के लिए। 60,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक किसको कहते हैं? ये कोई पीएसयू कंपनी नहीं है जिसके पास इतनी बीएल भेल टाइप की, जिनके पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक हो। एक और मजे की बात बताता हूँ, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्यों चलना चाहिए शेयर। एक महीने में 20% टूटा है, नो वंडर। 3 महीने में 30%, 31% टूटा है, पिटा हुआ स्टॉक है, अंडर ओन्ड हो गया है, तो इसलिए आज ये भी कमाल दिखा सकता। ओरेकल ट्रेडर्स वाला स्टॉक तो है नहीं, लेकिन 6700 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। ये स्टॉप लॉस मैंने 6700 सही दिया क्या? एक बार जरा ओरेकल का भाव लाए। 6700 नहीं, स्टॉप लॉस 7700 कर दिया। हाँ सॉरी, हाँ वही सोच रहा हूँ, स्टॉप लॉस 7700 होगा। कहाँ ओरेकल का हॉटबॉट दिखाइए एक बार, ताकि मैं आपको सही लेवल बता दूं। टारगेट ऊपर के 7700 है ना। हाँ इसको अच्छा एक डिजिट इधर से इधर हो गया, 6700 नहीं 7600 का स्टॉप लॉस करिए। एक डिजिट इधर से उधर गया, 7600 का स्टॉप लॉस है। 7800, 7875, 8000 3 टारगेट होंगे। रिजल्ट मजबूत है, और ये भी अच्छी बात है कि 3 महीनों में 11% घटा। आज सारे रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं जो घटे हुए स्टॉक हैं, ताकि बढ़ने की स्कोप बढ़िया है। कि यह इंडस्ट्री मजा नहीं आया रिजल्ट में, ढीले रिजल्ट हैं। थोड़ी सी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक आई, लेकिन हेवल्स और पॉलीकैब से कंपेयर करेंगे तो कमज़ोर है। अब थोड़ा स्टॉक घटा हुआ है, इसलिए और घटेगा नहीं घटेगा वो देखने वाली बात है। सपोर्ट 3800-3830 के आसपास है केआई में, और ऊपर का लेवल 4040, 4100। हमें खरीदने की जल्दी और हड़बड़ी नहीं है इसमें। एचपीसीएल नंबर ढीले हैं हर एक पैरामीटर पे, लेकिन शायद स्टॉक ज़्यादा घटे ना, नीचे खुल के सपोर्ट ले लेगा 416, 420 पर। ऊपर की तरफ 438, 447 के लेवल होंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी मिले जुले नंबर्स हैं, न ग्रेट न बेकार। 153 का नीचे सपोर्ट लेवल है, 164 के ऊपर ही मजबूत होना शुरू करेगा। आखिर में पीएनबी हाउसिंग नंबर्स अच्छे हैं उम्मीद के मुताबिक। एक स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है पीएनबी हाउसिंग, तो इसलिए हो सकता है ठंडा रहे। 910, 920 सपोर्ट रेंज का काम करेगी। 955, 965 पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। ये सारे के सारे एफएनओ रिजल्ट